नमस्कार दोस्तों। आखिर वो कौन से चार कारण हैं जिसके कारण इंसान अपनी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाता है। अगर वो चार कारण पता चल जाए तो इस धरती पर हर इंसान अमीर बन जाएगा। आखिर वो कौन से चार कारण हैं, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुनिए। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो एक पंडित महाराज और एक नाई रहा करते थे। पंडित महाराज और नाई के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। पंडित काफ़ी चालाक था तो उससे ज़्यादा चालाक नाई था। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा पटती थी। दोनों उस गांव में जो भी पूजा पाठ होता उसी को संपन्न कराते और अपना जीविका जीते थे। ऐसे ही देखते देखते कुछ महीनों से उनके पास कोई पूजा पाठ और शादी विवाह का यानी कहे तो न्योता नहीं आया था, जिससे अब पंडित महाराज सोच में पड़ गए कि अब हम लोगों का जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, हमें अब शहर जाना होगा। जैसे ही दोनों ने शहर जाने की तैयारी की, यानी कहे तो नाई अपने साथ कहे तो कुछ रस्सी, दही और एक सूअर के बच्चे ले लेता है। यह सब देखकर पंडित महाराज कहते हैं कि तुम यह सूअर के बच्चे, रस्सी और दही क्यों ले लेते हो? ये जैसे ही रास्ते में हम लोग लेकर जाएंगे ये हमारे रास्ता के बोझ बनते जाएंगे। तभी नाई कहता है कि आपको क्या पता, सब कुछ अपने समय पर काम आता है। पंडित महाराज आप चलिए, हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा आने वाले समय में। पंडित महाराज को पता नहीं था कि इन सब का उपयोग कब और कैसे किया जाता है। नाई काफ़ी चालाक था। वो कहता था कि हर सामान का उपयोग होता है, परंतु इंसान को उपयोग करना आना चाहिए। नहीं तो अगर आप किसी समय में किसी गलत चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसका आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि अगर छाता लेकर आप घर से निकलते हैं तो बारिश हो या धूप आप उसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु आपने छाता लिया ही नहीं है तो बारिश हो या धूप आप उसमें भीग जाएंगे। इसी तरह नाई और कहे तो पंडित दोनों घर से निकल जाते हैं कमाने के लिए। जैसे ही एक राज्य में जाते हैं उन्हें पता चलता है कि इस राज्य में एक बहुत बड़ा राजा है। उसके पास वो लोग जाते हैं और राजा कहता है कि हमारे राज्य में एक राक्षस रहता है, जो राक्षस को भगा देगा यानी उसे मैं अपने बेटी की शादी कर दूंगा और आधा राजपाट दे दूंगा। यह बात सुनकर नाई काफ़ी खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि हमारे पास एक मौका है, हम लोग अमीर बन सकते हैं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि तुम राक्षस के पास जाओगे और उसे भगाओगे, राक्षस तुम्हें मारकर खा जाएगा। तभी नाई कहता है कि ये हम लोगों को भगवान ने एक मौका दिया है, अगर हम लोग अमीर बन गए तो हमारी ज़िंदगी यानी कहे तो सुख में कटेगी। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि तुम उस राक्षस को भगाने जाओगे और तुम ही अपनी जान मुसीबत में यानी खतरा में डालना क्यों चाहते हो? तभी नाई कहता है कि हमारी जान खतरा में कैसे डल पाएगी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही गरीबी में आटा चक्की पीस रहे हैं और गरीब का जीवन यानी गरीबी में जीना हमारे लिए उससे भी बदतर है। एक इंसान की ज़िंदगी अगर गरीबी में बीत रही है तो उससे बुरा उसके साथ क्या हो सकता है। अगर आपके लाइफ में कुछ थोड़ा सा रिस्क लेने के बाद अगर आप बहुत अमीर बन सकते हैं तो हर इंसान को लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी के उस लेवल पर पहुंचाएगा जिस पर आपकी सोच है। तभी पंडित महाराज और नाई के बीच काफ़ी बहस होता है। नाई कहता है कि मैं जाऊंगा, अगर आपको नहीं जाना है तो आप मत जाइए। दोस्तों पंडित महाराज और नाई के बीच पंडित महाराज काफ़ी डरते थे। वो सोचते थे कि हमारी जान को खतरा है। नाई कहता है कि आपकी जान की खतरा हो सकता है तो आप यहीं से पुनः घर लौट जाइए और मैं जाता हूँ, राजा का यह शर्त मानूंगा और उससे मैं चैलेंज लगाऊंगा। दोस्तों वो दोनों काफ़ी विचार करने के बाद पंडित महाराज को नाई तैयार करा लेता है। पंडित महाराज कहते हैं कि तुम कह रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोगों से राक्षस भाग पाएगा। दोनों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। अगले दिन वो लोग राज दरबार में पधारते हैं। तभी राजा साहब कहते हैं कि इस सभा में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि राक्षस को भगा सकता है। उस राज दरबार में बहुत सारे लोगों ने इससे पहले प्रयास किया था और उन सभी को राक्षस ने मार दिया था। कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटाता। ये दोनों यानी पंडित महाराज और नाई कहे तो दूसरे राज्य से आए हुए थे। इन्होंने कहा कि हे राजा साहब आपका ये काम हम लोग करेंगे। नाई कहता है कि अगर मैंने इस काम को पूरा नहीं किया, जो आप कहेंगे वो सज़ा मैं पाने के लिए तैयार हूँ। तभी राजन कहते हैं कि तुम मुझसे सज़ा क्या पाओगे, तुम राक्षस से अगर बचकर आओगे तब तो मैं सज़ा दूंगा। दोस्तों उसके बाद अगले दिन यानी कहे तो राजा के दरबार में पुनः फिर से नाई और पंडित महाराज सुबह में पधारते हैं। उन दोनों को राजा ने
बहुत प्रकार का व्यंजन बनवाया और खाना खिलाया। यह सब खाकर राजा के घर पंडित महाराज और नाई गदगद हो गए। पंडित कहने लगा कि राजा के घर इतना अच्छा व्यंजन बनता है, हम लोगों को तो देखने को भी नहीं मिलता है। तभी नाई कहता है कि आपने थोड़ा सा रिस्क उठाया तो आपको इतना अच्छा खाना और रहने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग इसमें सक्सेस हो जाएंगे तो आप सोचिए कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। तभी पंडित को अंदर से हिम्मत आ जाती है और पंडित कहने लगता है कि हे नाई भाई, तुम अच्छी ही बात कर रहे हो, हम लोगों को लग रहा है कि अब हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। पंडित महाराज और नाई ने दोनों मिलकर यानी कहे तो काफ़ी अच्छा हिम्मत जुटाई और जैसे ही रात होता है एक कमरे में जाकर पंडित महाराज और नाई दोनों सो जाते हैं, जिसमें यानी वो राक्षस आता था। दोस्तों दोनों की सोने की बारी आई। तभी नाई कहता है कि हे पंडित महाराज, मैं अभी फ़िलहाल सो रहा हूँ, आप जगे रहिए और अर्धरात्रि के बाद आप सो जाइएगा, मैं जगा रहूँगा। दोस्तों ऐसे ही होता है, अर्धरात्रि जैसे ही होती है पंडित महाराज अब सोने वाले थे, तब तक यानी नाई जाग जाता है और राक्षस उधर से अर्धरात्रि में आ जाता है। राक्षस अर्धरात्रि में आता है और कवाड़ी बजाने लगता है। जैसे ही कवाड़ी पर नॉक करता है तभी राक्षस बाहर से बोलता है कि कौन है दरवाज़ा के अंदर जो कि हमारे रूम में सोया हुआ है, कवाड़ी खोलो। तभी नाई कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर राक्षस को कहे तो कुछ देर के लिए हवा पाता गुम हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि आज तक तो इस रूम में कोई इंसान सोता था, परंतु मेरा बाप कैसे आ गया। तभी राक्षस कहता है कि तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ, तुम मेरा बाप नहीं हो, क्या सबूत है कि तुम मेरा बाप हो। तभी नाई कहता है कि सबूत देने की क्या ज़रूरत है, मैं जैसे ही कमाड़ी खुलूँगा तुम मुझे देखकर ही मर जाएगा। यह बात सुनकर राक्षस कहता है कि हम तुम्हारा परीक्षा लेना चाहते हैं, तभी मैं मानूंगा कि तुम मेरा बाप हो। तभी राक्षस कहता है कि तुम अंदर से एक अपना बाल उखाड़ कर फेंको। तभी राक्षस इधर से एक बाल फेंकता है और उधर से नाई कहे तो सूअर का एक बाल उखाड़ कर फेंकता है। जैसे ही राक्षस देखता है वो डर जाता है कि मेरा बाप ही होगा, क्योंकि इसका बाल इतना बड़ा बड़ा है। तभी राक्षस कहता है कि ऐसे नहीं होगा, मैं अपना सर से एक जू निकाल कर फेंकता हूँ, तुम भी निकाल कर फेंको। दोस्तों जैसे ही इधर से जू निकाल कर एक राक्षस फेंकता है, नाई उधर से सूअर का एक जू निकाल कर फेंकता है। यह सब देखकर राक्षस और डर जाता है। दोस्तों ऐसे ही उनमें बहुत प्रकार के यानी एग्ज़ाम लेता है राक्षस। तभी सभी एग्ज़ाम में कहे तो राक्षस अपने आप को कमज़ोर पाता है, सोचता है कि शायद ये मेरा बाप होगा, मैं ऐसे विश्वास करने वाला नहीं हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। तभी पंडित महाराज दरवाज़ा खोलते हैं और कहे तो नाई के पास एक फेरसा था, वो फेरसा निकालता है और दरवाज़ा खोलते ही उस राक्षस का नाक काट देता है। जैसे ही राक्षस के नाक कटती है राक्षस वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊँगा। तभी नाई कहता है कि अगर आज के बाद तुम इस घर में लौट गए तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। दोस्तों वहाँ से यानी कहे तो वो राक्षस भाग जाता है और जैसे ही सुबह होती है राज दरबार में हाहाकार मच जाता है कि नाई ने और पंडित महाराज ने वो काम कर दिया जो इस राज्य के कोई व्यक्ति ने नहीं किया था। यानी शर्त के अनुसार नाई के साथ राजा की बेटी की शादी हो गई और आधा धन दौलत दे दिया गया और नाई का जीवन कहे तो खुशी खुशी अब वो जीने लगा। तभी राजा जो बन गया था नाई, वो बताता है कि ज़िंदगी में कभी भी हमें चार चीज़ से मोह नहीं करना चाहिए। अपने मातृभूमि से अगर अपना मातृभूमि नहीं छोड़ते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। और दूसरा, कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई मौका आए तो उसे ज़रूर पहचानिए। और तीसरा, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मौका आता है और उसमें रिस्क हो तो आप रिस्क लीजिए, क्योंकि आप उससे अब गरीब नहीं हो सकते हैं। और चौथा, कभी भी अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप अपने पर विश्वास नहीं रखते हैं तो आप इस धरती पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने पर विश्वास रखकर इस धरती पर आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप अमीर जरूर बनिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।